देवियों, आपको बताया था, जो देवियां यहाँ बैठी हुई है, आपको बताया था बाबा जी ने कि है देवियों, तुमको मालूम नहीं है, ईश्वर लोक से जो है अवतार ने तुम्हारे कोख से जन्म ले लिया है और तुम्हारे पेट से उन्होंने जन्म लेकर के वो पढ़ाई कर रहे हैं और वो ईश्वरीय अवतार और ईश्वरीय बोध लेकर के यहाँ पर आए हैं। तुम उनको प्रेम से रखना, उनको अंडा मत खिलाना, उनको मांस मत खिलाना। अगर तुम उनको अंडा और मांस खिलाओगे तो तुम्हारा विनाश हो जाएगा। और उन बच्चों में कुछ कर गुजरने की फुर्दा जगती है। महापुरुष यहाँ पर धरती पर उतरे हैं, जो युग पुरुष है, उन्होंने जो है उनको जो है वो बोध उनका गुप्त रखा है। उनको आभास नहीं होने दे रहे हैं कि तुम किस लोक से आए हो, किस उद्देश्य से यहाँ मृत्यु लोक में आए हुए हो। बाबा जी ने कहा कि अवतारी शक्तियों ने जो है जन्म ले लिया है, अवतार ले लिया है और वो महापुरुषों के आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जिस समय पर उसको आदेश मिल जाएगा, उन शक्तियों को आदेश मिल जाएगा, वो अधर्मियों का विनाश कर देंगे। बाबा जी ने कहा मरने के बाद नहीं, मरने के बाद अगर कोई कहता है कि तुमको ईश्वर मिल जाएगा, स्वर्ग और वैकुंठ मिल जाएगा, बाबा जी ने कहा कि कोरा झूठ है। बाबा जी ने यह कहा कि क्या मरने के बाद किसी की चिट्ठी पत्री आ गई कि मैं स्वर्ग में पहुंच गया और तुम भी आ जाओ, पीछे मैंने यहां मकान बना लिया और तुम भी यहां पर आ जाओ? किसी की चिट्ठी पत्री नहीं आई। लेकिन फिर भी हम जो है फोटो के नीचे क्या लिखते हैं? हमारे पिताजी स्वर्गवास, हमारे दादाजी वैकुंठवास। ठीक है, ये हमारी आपकी मर्यादा है कि हम अपने माँ बाप दादा दादी को नर्क नहीं दे सकते, 84 में नहीं डाल सकते, लेकिन उसका कानून तो अटल है। अगर दादा दादी ने, माता पिता ने बुरे कर्म किए हैं तो स्वर्ग कैसे मिले? पाप कर्म को जो है ऐसे जगह पर रखा गया है जहां ना पानी जाता है, ना हवा जाती है, ना अग्नि जाती है। ऐसे जगह पर तुम्हारे और हमारे पाप कर्म जमा है। गंगा में जाकर के अगर स्नान कर लेंगे तो उससे शरीर की शुद्धि हो जाएगी, लेकिन आत्मा के ऊपर मैल जो मन के ऊपर चढ़ा हुआ है उसकी शुद्धि सफाई होने वाली नहीं है। तो स्वामी जी महाराज ने कहा योगी पुरुष, जो पहले नाम, जो नामदानियों को पहला नाम मिला हुआ है, वहां पर जो तुमको ले जाए उसको योगी पुरुष कहते हैं। फिर कहा कि उसके ऊपर का पद आ रहा है अभी। बाबा जी ने कहा भगवान राम कौन से लोक से उतरे हुए थे? वो उतरे हुए थे पहले लोक से। वो पहले लोक से, यानी सत्संगियों को जो नामदान दिया है पहला नाम, और बाबा जी ने पहला नाम देकर के पूरा भेद बताया। नए लोग जो है आप वो बात को शायद नहीं जानते, आप जान लीजिए, आपके काम की बात है। बाबा जी ने पूरा भेद दिया। ये कहा कि देखो वो पहला धनी, वो ईश्वर जो बैठा हुआ है उसका ये नाम है, इस नाम का जो है तुम जाप करना। और उसका क्या रूप लोगे? देखो वो इस तरह से दिखता है, रूप बताया है बाबा जी ने। सुमिरन किसको कहते हैं? सुमिरन का मतलब होता है, अभी देखिए हमारे यहाँ पर ऐसी प्रथा है कि राम 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 नाम तो ले रहे हैं, लेकिन रूप किसका ले रहे हैं? हमने आपने भगवान राम को नहीं देखा, और जिन्होंने देखा उन्होंने उनको माना नहीं। माना? दशरथ राजा को भी नहीं मालूम कि हमारे घर में ईश्वर ने अवतार लिया है, और माता को भी नहीं मालूम कि ईश्वर ने अवतार लिया। और माता ने एक समय एक दफा उनको चाटा भी लगाया था भगवान राम को, माता कौशल्या ने। यह बात बाबा जी ने सत्संग में बताई थी। यह बताया था कि ये माता बहनों, देवियों, आपको बताया था, जो देवियां यहाँ बैठी हुई है, आपको बताया था बाबा जी ने कि है देवियों, तुमको मालूम नहीं है, ईश्वर लोक से जो है अवतार ने तुम्हारे कोख से जन्म ले लिया है और तुम्हारे पेट से उन्होंने जन्म लेकर के वो पढ़ाई कर रहे हैं और वो ईश्वरीय अवतार और ईश्वरीय बोध लेकर के यहाँ पर आए हैं। तुम उनको प्रेम से रखना, उनको अंडा मत खिलाना, उनको मांस मत खिलाना। अगर तुम उनको अंडा और मांस खिलाओगे तो तुम्हारा विनाश हो जाएगा। ऐसे शब्दों का प्रयोग बाबा जी ने किया है। क्या है देवियों, तुम्हारे कोख से उस ईश्वरीय अवतार ने जन्म लिया है, तुमको मालूम नहीं है। और जिस तरह से माता कौशल्या को मालूम नहीं था कि मेरे पेट से अवतारी शक्ति ने, ईश्वर ने जन्म लिया है, और माता कौशल्या ने अपने बच्चे को राम को चाटा मारा था, और जब उसको मालूम पड़ा कि मेरा बच्चा जो पेट से जन्मा है ये ईश्वर का अवतार है, तो उसको बड़ा पश्चाताप हुआ। तो है देवियों, तुमको भी बड़ा पश्चाताप होगा, तुम उसको चाटा मत मारना और मांस मत खिलाना और अंडा मत खिलाना। वो ईश्वरीय अवतार तुम्हारे कोख से जन्म लिया हुआ है। और उन बच्चों में कुछ कर गुजरने की फुर्दा जगती है, कुछ कर गुजरने की फुर्दा जगती है। उनको ऐसा लगता है कि कुछ कर दिया जाए, कुछ कर दिया जाए। बाबा जी ने कहा लेकिन जो महापुरुष यहाँ पर धरती पर उतरे हैं, जो युग पुरुष है, उन्होंने जो है उनको जो है वो बोध उनका गुप्त रखा है। उनको आवाज नहीं होने दे रहे कि तुम किस लोक से आए हो, किस उद्देश्य से यहाँ मृत्यु लोक में आए हुए हो। बाबा जी ने कहा कि अवतारी शक्तियों ने जो है जन्म ले लिया है, अवतार ले लिया है, और वो महापुरुषों के आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
बाबा जी ने कहा कि वो अवतार ने जो है मृत्युलोक में जन्म ले लिया है, और उसके लिए स्वामी जी महाराज ने सत्संग में बीच में एक वाणी बताई थी, वो आप समझिए। जो कल की अवतार आपने थोड़े समय पहले सुना ना, कि कलयुग में कल की अवतार बताया जब बड़ा भयंकर है, भगवान राम और कृष्ण से भी भयंकर है। बाबा जी ने ऐसे अवतार के लिए इशारा किया था सन 1972-73 में। बाबा जी ने कहा था कि महाबली एक शासक होगा, धर्म का मुकुट सिर पर धारेगा और धड़ा से दे पाप हटाए, जय गुरुदेव की वाणी। कहा कि महाबली एक शासक होगा, ऐसा भयंकर अवतार वो धरती पर आया हुआ है। बाबा जी ने कहा कि अपने माता पिता को भी वो माफ नहीं करेगा। अगर उसके माता पिता भी अगर पाप में लिप्त पाए गए, अगर अन्यायी हुए, पापी हुए, तो अपने माँ बाप को भी वो सजा देने के लिए पीछे नहीं हटेगा। ऐसे अवतार ने नीचे मृत्युलोक में जन्म ले लिया है, लेकिन ऐसा महापुरुष इस धरती पर मौजूद है जिन्होंने जो है उनके बोध को गुप्त रखा है। उनको अगर बता दिया जाए कि तुम इस लोक से आए हो, इस उद्देश्य से आए हो, तो बाबा जी ने कहा कि वो पलक झपकते ही कुछ का कुछ कर देंगे। इसलिए एक शक्ति ऐसी है, दयाल शक्ति, जिन्होंने युग परिवर्तक जो शक्ति इस मृत्युलोक में है, उन्होंने सारा कंट्रोल अपने हाथ में रखा हुआ है। बाबा जी ने सत्संग में एक समय बताया था, दफा गुरु महाराज ने कहा था, बच्चा सबकी चाबी मेरी अंठी में है। क्या कहा था? सबकी चाबी मेरी अंठी में है। बाबा जी ने कहा था कि सबकी चाबी मेरी अंठी में है, यानी युग पुरुष बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, इनके नियंत्रण में वो सारी शक्तियां है। बाबा जी ने कहा कि मैं समय का इंतजार कर रहा हूं, मैं समय की प्रतीक्षा कर रहा हूं। भगवान राम ने भी समय की प्रतीक्षा की, भगवान कृष्ण ने भी समय की प्रतीक्षा की। ऐ बच्चों, इसी तरह मैं समय की प्रतीक्षा कर रहा हूं।